तो बेटा ये इसमें इस लेक्चर में हम जानेंगे कि कैसे हम किसी भी पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जरा सोचो। तो बेटा क्या करेंगे हम, मान लो यही हम क्या करने जा रहे हैं, पहले ये बताओ। हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, ठीक है, ऑफ ए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ये हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक, तो देखो कितना सिंपल है। अगर मैं सारी चीजों को सही रखूं और बेसिक क्लियर रखूं तो बेटा देखो कितनी इजी चीजें मेरे साथ होंगी। ठीक है, तो वही मान लो, फिर से वही मानेंगे। हमारे पास ये टावर है, ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, हम एक टावर या बिल्डिंग पर होते हैं और ये रही अर्थ की सरफेस। ठीक, मैं यहां पर खड़ा हूं, यहां पर फुटबॉल है, फुटबॉल को मैंने किक मार दी और जब मैंने फुटबॉल को किक मारी तो फुटबॉल थोड़ी देर जाके अंडर ग्रेविटी मूव करके कुछ इस तरीके से अर्थ पे जाके गिरेगी। ठीक है, तो बेटा मान लो जब ये फुटबॉल यहां पर होगी, जब ये पार्टिकल यहां पर होगा, कोई भी पार्टिकल जो ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी कैसे बताई जाती है। सबसे पहली बात, सर क्या ये एक कर्व पाथ है? हाँ ये बेटा एक कर्व पाथ है। ठीक है, अगर मैं कहूं क्या ये एक कर्व पाथ है, तो हाँ ये कर्व पाथ है। देखो इस तरीके से जा रहा है ये पाथ, स्ट्रेट पाथ तो है नहीं, ये कर्व्ड पाथ है। तो इस कर्व्ड पाथ पर कैसे कैलकुलेट होगी? तो बेटा कर्व्ड पाथ पे कभी भी अगर मुझे देखना है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं उस पे टेंजेंट। ठीक है, तो ये देखो ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी। मतलब जब यही फुटबॉल यहां पर आई होगी इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन यहां कुछ ऐसे रही होगी। ओके, राइट। अब हमें पता है, हमने प्रीवियसली जितनी भी चीजें करी हैं उसमें हमने पढ़ लिया है, एक रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर नाम की चीज होती है। ठीक है, इससे पहले हमने वेक्टर करे हुए हैं, तो वेक्टर में मुझे पता है कोई भी चीज या तो एक्स के अलोंग होनी चाहिए, कोई भी वेक्टर, या वाई के अलोंग होना चाहिए। लेकिन बेटा ये जो वेक्टर है वेलोसिटी का, ना ये एक्स के अलोंग है ना ये वाई के अलोंग है, तो क्या करेंगे सर, हम ड्रॉ कर देंगे। देखो ऐसे ड्रॉ कर दिया मैंने, मैंने एक लाइन एक्स एक्सिस बना दी और एक लाइन वाई एक्सिस वाली बना दी। ठीक है, तो मैं इसको बोलूंगा कि ये वेलोसिटी है एक्स के अलोंग और ये है वेलोसिटी वाई के अलोंग। फिर से अगर किसी भी पाथ पर, कर्व्ड पाथ पर मुझे वेलोसिटी दिखानी है तो मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और टेंजेंट बेटा इस तरीके से ड्रॉ होगा। ये देखो मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये वेलोसिटी है। अब इसी वेलोसिटी को अगर डील करना है तो ये एक्स के अलोंग हो और वाई के अलोंग हो, तो हम इसको बहुत अच्छे से डील कर लेंगे। ठीक है, तो क्या सर ये जो मैंने वेलोसिटी एक्स वाली और वो वाई वाली निकाली है, इसका अगर मैं नेट निकालूं तो क्या वापस वी आएगा आंसर में? आंसर है हाँ, ये बिल्कुल आएगा। ठीक है, और मैं ये आपको प्रूफ भी करके दिखा दूंगा। तो अगर मुझे वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पर निकालनी है तो मुझे Vx और Vy का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा बेटा। ठीक है, या मैं ऐसे भी कह सकता हूं ये जो मिडल वाली वेलोसिटी है ये रिजल्टेंट है। किस किस का रिजल्टेंट है बताओ? ये दो वेलोसिटी का रिजल्टेंट है। कौन कौन सी वाली? Vx वाली और Vy वाली। तो बेटा क्लियरली मुझे दिख रहा है कि यहां पर एंगल इन दोनों वेलोसिटीज के बीच, एक्स और वाई वाली वेलोसिटी के बीच 90 डिग्री का एंगल है और ये है एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो बेटा वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, चलो देख लेते हैं। तो अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है तो सबको पता होगा, देखो मैंने वेक्टर में ये बहुत अच्छे से करा रखा है कि अगर किसी भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकाला जाता है तो आंसर कुछ इस तरीके से आता है। ये देखो ये आ जाएगा मेरे पास वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस 2vx वी वाई कॉस 90 डिग्री होगा बेटा यहाँ। और कॉस 90 जल्दी बताओ कितना होता है? 0 होगा कॉस 90। तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी मुझे उस पॉइंट पर फाइंड आउट करनी है वो किसका रिजल्टेंट होगा? वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो बेटा किसी तरीके से अगर मैं ये वी एक्स कैलकुलेट कर लूं और ये वी वाई कैलकुलेट कर लूं तो क्या सर मेरी ये वेलोसिटी बहुत इजीली आ जाएगी? हाँ आ जाएगी। याद रखना इस टॉपिक के लिए रिजल्टेंट निकालने आना बहुत जरूरी है, वेक्टर का कॉन्सेप्ट पता होना बहुत जरूरी है। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आई होप आप वेक्टर कर चुके होंगे।
अगर वेक्टर नहीं हुआ है तो मैं उसके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, वो बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। क्लासरूम में मैंने बहुत अच्छे से इसको करा हुआ है। चलो अब वी एक्स और वी वाई कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वी एक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? तो हम देखेंगे मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस देखेंगे हम, ठीक है। फिर क्या देखेंगे बेटा? फिर हम देखेंगे मोशन अलोंग वाई एक्सिस, मोशन अलोंग वाई एक्सिस। ओके, ये मैं इक्वेशन मान लेता हूं फर्स्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बताओ जल्दी क्या हो जाएगा। मैं जानता हूं कि मेरे पास इक्वेशन होती है वी एक्स यू एक्स प्लस ए एक्स टी, ठीक है। तो वी एक्स मुझे निकालना है, तो इसकी जगह वी एक्स लिख देंगे। यू एक्स कितना होता है? यू, और ए एक्स बेटा कुछ नहीं होता, तो ये जीरो हो जाएगा, टी आ गया। तो बताओ वी एक्स यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा? यू आ जाएगा। ओके, राइट। कोई डाउट? कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब जो बच्चे इस वीडियो को, सिर्फ इस वीडियो को देख रहे हैं, उन बच्चों को डाउट होगा कि ये ए एक्स जीरो कैसे आया। तो मैंने बता रखा है प्रोजेक्टाइल मोशन में बेटा कुछ असम्पशन होती हैं, जिसमें हमें एक्सिलरेशन एक्स के अलोंग क्या लेना पड़ता है? जीरो लेना पड़ता है, क्योंकि जो ग्रेविटी होती है वो अलोंग वाई एक्सिस होती है। ओके, तो चलो यही वाली इक्वेशन, इसको मैं सेकंड इक्वेशन कह दूंगा। सिमिलरली मैं वी वाई वाली इक्वेशन लगाऊंगा, तो ये हो जाएगा यू वाई प्लस ए वाई टी। तो बताओ यू वाई कितना है? यू वाई तो कुछ है ही नहीं सर, मैंने इसको कहां से फेंका था? मैंने फुटबॉल को किक करी थी सामने की तरफ, तो इसमें जो वेलोसिटी थी वो एक्स की डायरेक्शन में है, वाई की डायरेक्शन में तो है ही नहीं। तो वेलोसिटी वाई वाली कितनी हो जाएगी? जीरो। ए वाई बताओ कितना होगा? माइनस जी, और ये हो जाएगा हमारे पास टी। तो बेटा वी वाई हमारे पास आ गया माइनस जी टी। तो कितने बच्चे ये सोच के बता सकते हैं ये माइनस क्यों आया? पॉज करो वीडियो और सोचो ये माइनस क्यों आया। पॉज कर ली। अब क्यों आया ये माइनस? जल्दी बताओ क्यों आया। क्योंकि देखो बेटा, जो वाई वाली वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन है डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड वेलोसिटी हमारे पास नेगेटिव होती है, इसलिए ये ऐसा आया है, ठीक है। तो ये हो गई इक्वेशन 3। अब मैं क्या करूंगा, अपनी इक्वेशन सेकंड और थर्ड को किसमें पुट कर दूंगा? फर्स्ट में। तो बेटा हमारे पास जल्दी बताओ वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी हो जाएगी हमारे पास अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर था प्लस वी वाई स्क्वायर था। तो वी एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास? वी एक्स हमारा आ रहा था यू स्क्वायर, और बेटा वी वाई आ रहा था हमारा माइनस जी टी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास जल्दी बताओ क्या हो गया? ये हमारे पास हो गया यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो बेटा ये हो गई हमारे पास वेलोसिटी। ओके, आई होप सबको ये समझ में आ गई होगी। तो वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पर निकालें तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। आप इसको खुद से प्रैक्टिस करिए और देखो कि आपको कितना आया ये समझ में। आई होप ये समझ में आ गया होगा। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे नोट्स हैं, जिसमें मैंने बिल्कुल ऐसे ही ड्राइव करके दिखा रखा है। तो बेटा अगर मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है, जो कि पता होगी क्योंकि मैंने फुटबॉल को किक करा है, तो मुझे पता है इनिशियल वेलोसिटी गिवन होगी। अब मुझसे पूछेगा कि बताओ 5वें सेकंड पर कितनी वेलोसिटी हुई उस फुटबॉल की जब वो नीचे आ रही होगी। तो बेटा कुछ नहीं करना, बस टाइम की वैल्यू कहाँ? यहां पर पुट करनी है हमें, है ना इजी। टाइम की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? यहां पुट करेंगे, तो वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाएगी। तो आई होप आपको ये वेलोसिटी एट एनी पॉइंट का कॉन्सेप्ट आ गया होगा समझ में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमें और कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं इसके ऊपर। ओके।